गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन और हमने एक एग्जांपल लिया था कि कैसे जो है लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोग बुली कर सकते हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक बॉय था क्लास में जिसको मॉनिटर बनाया था मैम ने, एंड ही यूज्ड टू बुली द अदर किड्स। यानी पावर का लोग कैसे मिसयूज कर सकते हैं डेमोक्रेसी में भी। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज है 11 जुलाई। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। अभी इनकी अथॉरिटी मतलब जो उनको पावर मिलती है, कुछ उनको हक मिलते हैं, उसका ये लोग कैसे मिसयूज करते हैं। In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. काफी ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका मतलब क्या है हिंदी में अगर हम बोलें तो इसका मतलब होता है मौलिक अधिकार। मतलब ऐसे बेसिक राइट्स, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो तो सबको मिलने ही चाहिए वो। फिर हमने 7th क्लास की बुक में लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे वो एक दलित राइटर हैं, मतलब लेखक है वो। उनकी एक लाइफ स्टोरी, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे स्कूल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था। जैसे कि लास्ट में स्कूल जब खत्म हो जाता था तो किसी और को रोका नहीं जाता था और सिर्फ उनको ही रोका जाता था स्कूल साफ करने के लिए। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है। जापान में जो बच्चे हैं वो खुद ही अपना स्कूल साफ रखते हैं, अपनी क्लास साफ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे गलत क्या था कि टीचर ने सिर्फ उनको रोका, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट। बाकी सब बच्चे स्कूल के बाद में नहीं रुकते थे, वो घर पे चले जाते थे। अगर पूरे स्कूल के बच्चे या उस पर्टिकुलर पूरी क्लास के बच्चे अगर सफाई के लिए रुकते तो एक बार हम कह सकते थे कि वो इक्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन बेसिस ऑफ हिज कास्ट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलीगल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउड नहीं है कि आप किसी के साथ भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करें। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स एंड से नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। इन किसी से भी अगर इनके अलावा भी कोई चीज हो तो किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये हमको राइट मिला हुआ है, राइट ऑफ इक्वालिटी जो है मतलब बराबरी का, वो हमको फंडामेंटल राइट्स में ये हक मिला हुआ है। हाँ जी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हाँ जी, तो हम ये एक पिक्चर में एक और सिनेरियो की बात कर रहे हैं। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, मतलब गेम्स पीरियड स्टार्ट हो गया। एक स्कूल की बात है ये भी। नो लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, गर्ल्स कह रही हैं। आई थिंक गर्ल्स ही हैं, यस हाँ, स्कर्ट पहना हुआ है, गर्ल्स ही हैं। इधर बॉयज कह रहे हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट। अब ग्राउंड एक ही होगा, लड़ाई हो रही है इनके बीच में। The teacher decides to settle the problem with the show of hands, कि जो भी मतलब अपना स्किल दिखा देगा वो जीतेगा। तो लड़के जो है अपना स्किल्स दिखा देते हैं, फिर कहते हैं कि हम जीत गए। फिर इधर कहते हैं, एक और बॉय कहता है कि ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, मतलब मेजोरिटी किसकी है, बॉयज की है। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर ऑल्सो हर्ड। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ था तो या तो मैम एक काम कर सकते थे कि अल्टरनेट डे, मतलब ये एक इशू था गर्ल्स और बॉयज के बीच में कि बास्केटबॉल खेलेंगे या फिर क्रिकेट खेलेंगे। तो
एज अ मीडिएटर, एज अ टीचर, ठीक है, उनको एक मिडल सॉल्यूशन देना था, अनबायस्ड अगर मैं बोलूँ तो, यानी कि बिना किसी भेदभाव के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो चलो एक तरीके का शो ऑफ हैंड से उनको सेटल करने को बोला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसमें लड़के जीत गए। या तो एक काम हो सकता था इस सिचुएशन में कि अल्टरनेट डेज में खेलते, कि एक दिन गर्ल्स के चॉइस का गेम होता, एक दिन एक गेम्स पीरियड में और नेक्स्ट गेम्स पीरियड में बॉयज की चॉइस का, या तो एक ऐसे हो जाता। इससे दोनों की बराबरी, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता तो अच्छा होता कि दोनों को बराबरी का मौका मिलता, लड़कियां भी खेल पाती, लड़के भी खेलते। इसमें ये शो किया हो गया है कि जो लेस पावरफुल जो ग्रुप में होता है उसको जो है काफी सप्रेशन झेलना पड़ता है। अब इस सिनेरियो में लेस पावरफुल थी गर्ल्स, तो उन लोगों को बॉयज का सप्रेशन झेलना पड़ा, ठीक है। लेकिन एज अ टीचर जो है वो मैडम जो है उनकी वो सही डिसीजन ले सकते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. अब देखिए मेजोरिटी माइनॉरिटी कौन किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितने नंबर के लोग हैं। तो वो कहते हैं कि जो मेजोरिटी है वो कंटिन्यूसली अपने डिसीजंस फोर्स कर देती है माइनॉरिटीज पे, माइनॉरिटीज मतलब जो कम लोग हैं उन पे। As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny. Tyranny का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है, of majority. The Constitution usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have Constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. अब यही चीज दिखाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स भी इस तरीके से बने हैं ताकि कोई भी मेजोरिटी वाले लोग जो है माइनॉरिटी पर अपना अत्याचार नहीं कर सके, क्योंकि वो लोग भी इसी देश में ही रहते हैं, वो लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं, तो उनके मन का काम होना भी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन हैव सम राइट्स और रूल्स। दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पूरे देश में होता है, ये कम्युनिटीज में भी होता है, छोटे छोटे से जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं उनमें भी होता है ये। जैसे अभी हमने स्कूल की बात करी है, तो वैसे ही समाज में भी होता है ये, हमारी सोसाइटी के अंदर भी प्रेवलेंट है ये। यानी कि एक कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स जो थोड़े से इंफीरियर हैं या सप्रेस्ड हैं उनको डोमिनेट करते हैं। इसको हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा पढ़ के, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।